लखनपुर गांव में होली की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। पूरा गांव होली का त्योहार मनाने के लिए तरह तरह के पकवान, मिठाई और ढेर सारा गुलाल और पिचकारी अपने घरों में रख रहे थे। गांव में चारों तरफ खुशी का माहौल था। उधर गांव के पास ही तालबन में दो चुड़ैलें नींबू के पेड़ पर बैठकर आपस में बातें कर रही थी। चमेली, मैंने तुम्हें बाजार से गुलाल और पिचकारी लाने के लिए कहा था, क्या तुम ले आई? नहीं चंपा बहन, इन दुष्ट गांव वालों ने बाजार से सारे रंग, गुलाल और पिचकारी खरीद लिए। मैंने पूरे बाजार में घूम के देखा, वहाँ कुछ नहीं बचा था। अच्छा, तो गांव वालों की इतनी हिम्मत, इन्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। गांव वालों ने होली का सामान खरीद के घर में ही रखा होगा ना, क्यों न रात होते ही हम वो सारा सामान चुरा ले। ये तो तुमने ठीक कहा। इस तरीके से तो हम गांव वालों को सबक भी सिखा देंगे और होली भी खेल लेंगे। इतना कहकर दोनों चुड़ैलें जोर जोर से हंसने लगती हैं। और उधर चुड़ैलों के मंसूबों से अनजान गांव वाले शाम होते ही होलिका दहन करते हैं और अपने घरों में सोने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही रात हो जाती है, दोनों चुड़ैलें गांव में आ जाती है और सबके घरों से रंग, गुलाल, पिचकारी, भांग, मिठाई सब कुछ चुरा कर तालवन में ले जाती है और गांव की चौपाल पर लिख देती है, होली खेलना मना है। देखा चमेली, अब मजा आएगा। हम यहाँ होली खेलेंगे और वो दुष्ट गांव वाले रो रहे होंगे। इतना कहकर दोनों चुड़ैल आपस में होली खेलने लगती हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाने लगती है। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है और हरिया किसान का पोता हरिया को जगाने लगता है। दादाजी उठिए ना, चलिए होली खेलते हैं, उठिए ना। बंटी बेटा, अभी अभी तो सुबह हुई है, थोड़ी देर रुको बेटा, जरा मैं अपने पौधों में पानी डाल लूं, उसके बाद होली खेलते हैं। नहीं दादाजी, मुझे अभी होली खेलना है। आप मुझे गुलाल और पिचकारी दे दीजिए, मैं अपने दोस्तों के साथ होली खेलने चला जाता हूँ। ठीक है, जाओ अंदर, मैंने गुलाल और पिचकारी रखा है, ले लो, लेकिन ध्यान से होली खेलना, चोट नहीं लगाना। ठीक है दादाजी, आप चिंता मत करिए, मैं आराम से होली खेलूंगा। इतना कहकर जैसे ही बंटी रंग और गुलाल लेने के लिए अंदर जाता है तो देखता है वहाँ कुछ नहीं है और वो रोता हुआ अपने दादाजी के पास आता है। दादाजी, मेरे सारे रंग, गुलाल और पिचकारी चोरी हो गए, अब मैं होली कैसे खेलूंगा? बंटी बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए बाजार से नई पिचकारी और गुलाल खरीद के लाता हूँ। हरिया अभी बंटी से इतना बोल ही रहा था, तभी उसे बाहर से किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। हरिया और बंटी बाहर आकर देखते हैं कि ललिता जोर जोर से रो रही है और उसके बगल में कुसुम भी रो रही है। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों क्यों रो रही हो और तुम दोनों के पति कहाँ हैं? क्या बताऊं काका, हम दोनों के घर में चोरी हो गया। कोई चोर हमारे घर से सारा गुलाल, मिठाई सब कुछ चुरा ले गया। अब हम लोग होली कैसे मनाएंगे? अरे, ये तो बड़ी अजीब बात है।
सुबह तो मेरे घर से भी गुलाल, पिचकारी और मिठाई सब कुछ गायब है। लगता है किसी चोर ने गांव के सारे घरों से होली का सारा सामान चोरी कर लिया है। हाँ काका, मुझे तो ऐसा लगता है कि एक बार वो दुष्ट चोर मेरे हाथ लग जाए, मैं उसकी चटनी बना दूंगी। तभी वहाँ चंदन और बिरजू आ जाते हैं। सब आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी बंटी की नजर गांव के चौपाल पर पड़ती है। बंटी हरिया से कहता है, अरे दादाजी, उधर देखो, वहाँ क्या लिखा है? बंटी के इतना कहते ही सभी गांव वाले चौपाल की तरफ देखते हैं तो वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि होली खेलना मना है। मुझे तो लगता है ये सब उन चोरों ने ही किया है ताकि हम लोग गांव वाले डर जाएं और होली ना खेलें। इस बार ये चोर मुझे मिल जाए, मैं इन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि ये चोर पकड़े जाएंगे। हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो हम लोग फिर से होली की तैयारी करते हैं और होली खेलते हैं। चंदन सही कह रहा है, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और वैसे भी होली का त्योहार साल में एक ही बार आता है, इसलिए हमें फिर से होली की तैयारी करनी चाहिए और अच्छे से होली खेलनी चाहिए। जिसके बाद सभी गांव वाले मिलकर फिर से होली की तैयारियों में लग जाते हैं। उधर दोनों चुड़ैलें ताल वन में होली खेल रही होती है। चंपा चुड़ैल चमेली चुड़ैल से कहती है, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। चमेली बहन, कितना मजा आ रहा है होली खेलने में। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। और मुझे तो होली का वो गाना याद आ रहा है, मेरे प्यारे अमित जी ने गाया था। जिसके बाद चमेली चुड़ैल भांग पीकर गाना गाने लगती है। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। अरे नहीं, ये तो पुराना हो गया। मुझे तो रणवीर का गाना बहुत पसंद है, मैं तो वो गाऊंगी। भला मैं बेचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी चुड़ैल भी शराबी हो गई। जिसके बाद दोनों चुड़ैलें खूब होली खेलती है और उनका सब रंग, गुलाल, पिचकारी और मिठाइयाँ खत्म हो जाता है। और दोनों चुड़ैलें फिर से गांव में आकर चोरी करके होली का सारा सामान ताल वन में ले जाने लगती है। चुड़ैलों को ऐसा करते हुए बंटी देख लेता है और उनका पीछा करते हुए ताल वन में चला जाता है। अच्छा, तो असली चोर ये दोनों चुड़ैल हैं जो हमारे गांव में रंग, गुलाल, पिचकारी और होली का सारा सामान चुरा रही हैं। मुझे गांव वालों को जल्दी ही इनके बारे में बताना होगा। इतना बोलकर बंटी गांव आकर गांव वालों को इकट्ठा करता है, सबको चुड़ैलों के बारे में बताता है। चुड़ैलों का नाम सुनकर गांव वाले डर जाते हैं। हाय दैया, मैं तो समझी थी कि ये किसी चोर का काम है और ये तो सब ताल वन की चुड़ैलें कर रही है। अब हम क्या करेंगे? कहीं ये चुड़ैल हम गांव वालों को ना मार डाले। गांव वालों, तुम सब चिंता मत करो, मुझे पता है कि हमें चुड़ैलों से छुटकारा कैसे मिलेगा। चलो मेरे साथ। जिसके बाद बिरजू सभी गांव वालों को लेकर पंडित जी के पास चला जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है। गांव वालों की बात सुनकर पंडित जी गांव वालों से कहते हैं, गांव वालों, तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम सबको उन चुड़ैलों से छुटकारा अवश्य दिलवाऊंगा। मुझे उन चुड़ैलों के पास ले चलो। जिसके बाद गांव वाले पंडित जी को लेकर ताल वन में चुड़ैलों के पास जाते हैं। चुड़ैल गांव वालों को पंडित जी के साथ देखकर उनसे कहती है, गाँव वालों, लगता है तुम्हें डर नहीं लगता।
तभी तो हमारा भोजन बनने तुम सब कुछ चल कर आ गए हो। चले आओ यहाँ, नहीं तो तुम सबको अभी कच्चा चबा जाऊंगी। चुड़ैलों की बात सुनकर गांव वाले डर जाते हैं। तभी पंडित जी अपने हाथ में गंगा जल लेकर उन चुड़ैलों के ऊपर फेंक देते हैं और दोनों चुड़ैल दर्द से तड़पने लगती हैं और पंडित जी से कहती है, छोड़ दो, हमें मत मारो, हम तुम सबको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम तो बस होली खेलना चाहते थे, क्योंकि हम दोनों को होली खेलना बहुत पसंद है, इसलिए हमने चोरी की। अब से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। ठीक है, मैं तुम दोनों की बातों पर भरोसा करके तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। दोबारा गांव वालों या किसी को भी तंग किया तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। जिसके बाद दोनों चुड़ैल गांव वालों से माफी मांगती है और उन्हें कभी न तंग करने का वादा करती है। गांव वालों को चुड़ैल पर तरस आ जाता है और वो चुड़ैलों को अपने साथ होली खेलने की इजाजत दे देते हैं।